Hello, everybody. Uh, this is Dr. Ayaz Samo. I am running this YouTube channel to teach the human physiology. In this playlist, we are focusing on human digestive system. We have already discussed introduction to GIT, um, and what are the process of digestive system from ingestion, propulsion, mixing, secretion, chemical digestion, mechanical digestion. Then we have discussed the layers of GIT, for example, this mucosa, submucosa, muscularis, and serosa. And we have also discussed the enteric nervous control of the GIT. Um, in this lecture, we would be talking about peritoneum. Um, uh, these lectures are especially useful for MBBS students and all the biological sciences related subjects, for example, pharmacy, biochemistry, zoology, genetic engineering, freshwater biology, uh, and biochemistry, botany, and also because they also take the minor classes. I'm requesting you to subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit the this called bell icon, because bell icon, when you click on the bell icon, you will next time you will um, find the notification when we upload our next video. And please do not forget to inform your friends, because this is a very useful video series and it's for free. You do not have to pay. Okay, so the learning objective of today's lecture is that, because when I end this lecture, you shall be able to describe the structure of the peritoneum and its foldings. A peritoneal cavity में जो है वो क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि ये पेरिटोनियल कैविटी का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये जो रेड सी लाइन है और ये बिल्कुल घूम रही है, तो ये जो वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एब्डोमेन। ये एंटीरियर एब्डोमेन है और ये जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमेन है। तो जो फ्रंट की जो ये रेड मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, और ये बैक की जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं कि ये जो है वो पेरिटोनल कैविटी है। और इस पेरिटोनल कैविटी में जो है वो फ्लूइड होता है, जिसे हम पेरिटोनल फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ जिसे हम सरोसिस फ्लूइड भी कहते हैं। कभी कभार ये होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल असेसरी ऑर्गन्स, जैसे किडनी है, जैसे कि लिवर है, या पेनक्रियाज हैं, या गॉल ब्लैडर है, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा पेट फूलने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हेपेटाइटिस बी और सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें असाइटस हो जाता है। तो इस मेडिकल कंडीशन को, जिसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाए आपके एब्डोमेन में, उसे हम कहते हैं असाइटस। So this is a very brief introduction that what is actually the peritoneum क्या है, peritoneal जो है वो कैविटी क्या है, विसरल पेरिटोनियम का क्या है, ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और पेरिटोनियम के जो है वो एक वर्ड होता है रिट्रोपेरिटोनल कैविटी। तो रिट्रोपेरिटोनल का मतलब क्या है कि रिट्रो मीन्स बिहाइंड और पेरिटोनियम, सो ये पेरिटोनियम है, इसके रिट्रो मीन्स बिहाइंड, इसके पीछे, उसको हम कहते हैं रिट्रोपेरिटोनल। तो रिट्रोपेरिटोनल कैविटी जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं जिसे ये पेरिटोनियम कवर करती है। तो उसमें किडनी आ जाता है, उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन आ जाता है, और उसमें ड्यूडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, पहला पार्ट ड्यूडिनम आ जाता है, और पेनक्रियाज आ जाते हैं। तो ये जो हमारा पेरिटोनियम है, बेसिकली ये पेरिटोनियम इस के जो ऑर्गन, जो विसरल ऑर्गन्स है, उसके ऊपर एक फोल्डिंग्स बनाता है। तो ये फोल्डिंग जो है बेसिकली जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स है
वो इस फोल्डिंग में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में उस फोल्डिंग में होते हैं। तो इस फोल्डिंग का बेसिकली जो फोल्ड्स होते हैं इसका मकसद ये होता है कि ये फोल्ड्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये फोल्ड्स जो हैं वो न्यूरल कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, प्लस में ये फोल्ड्स जो हैं वो लिम्फ नोड्स भी होते हैं इस फोल्ड में, ताकि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन आ गया तो उस पैथोजन को थ्रू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो लिम्फ नोड में होते हैं, और वो वहाँ पर अगर कोई पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया या वायरस, तो वो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट एंटीजन या पैथोजन काम करती है और उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। तो 5 मेन फोल्ड्स जो होते हैं इसमें पेरिटोनियल कैविटी के, वो कौन कौन से होते हैं? पहला फोल्ड जो है वो उसको हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। दूसरा जो होता है फोल्ड उसे हम कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तीसरे को हम कहते हैं लेसर ओमेंटम, और चौथे को कहते हैं मिजेंट्री, और पांचवें को हम कहते हैं मीजोकोलन। तो ये 5 फोल्ड्स होते हैं पेरिटोनियम के, जिनको समझना बहुत ही जरूरी है इफ यू वांट टू स्टडी द एब्डोमेन और पेरिटोनियल कैविटी। तो सबसे पहला जो है ग्रेटर ओमेंटम है। तो ये ग्रेटर ओमेंटम आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिवर है, यहाँ गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पर ये स्टमक है, और स्टमक के नीचे ये जो आपको स्ट्रक्चर और ये जो टिश्यूज हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें जो है वो स्मॉल छोटी छोटी सी वेसल्स भी बनी हुई हैं, और ये वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स भी इसमें हैं, और प्लस में जो है न्यूरल नर्व्स भी हैं, और प्लस में जो है इसमें लिम्फ नोड्स भी हैं। तो इनका काम जो है हो जाता है। प्लस में ये आपको थोड़ी थोड़ी सी येलोइश कलर की नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रेटर ओमेंटम में जो है वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, और एडिपोज टिश्यूज आपको पता है कि वो क्या करते हैं? कुछ आइडिया है आपको कि एडिपोज टिश्यूज क्या है? बेसिकली एडिपोज टिश्यूज में जो है वो फैट डिपॉजिट होता है, और अगर कोई आदमी मोटा हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसका ग्रेटर ओमेंटम में जो फैट के डिपॉजिट्स हैं, जो एडिपोज टिश्यूज हैं, वो अपने जो है वो अपना वॉल्यूम या उसकी साइज में जो है वो बढ़ जाता है, और इसी तरह से वो मोटा नजर आता है, ही और शी, या मोटी नजर आती है। तो ये एडिपोज टिश्यूज इसमें होते हैं। प्लस में इनमें जो है वो लिम्फ नोड्स होते हैं, और लिम्फ नोड्स का जैसे कि मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि इस लिम्फ नोड्स में जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो अगर कोई जो है पैथोजन या एंटीजन जो है वो आता है हमारे close contact with the greater momentum, it will kill it or neutralize it. Second, the layer is called falciform ligament. तो falciform ligament जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये लेवर है। तो लेवर का ये जो है वो एक ग्रेटर लोब है या बिगर लोब है, और इसको ये जो लेवर का है जो स्मॉलर लोब है, और ये दोनों लोब्स को जो है हैंग किया हुआ है, वो किया हुआ है जिस स्ट्रक्चर ने हैंग किया हुआ है या एंटीरियर एब्डोमेन के साथ जो इसको अटैच किया हुआ है या जकड़ा हुआ है, वो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो फोल्डिंग है, द टाइप ऑफ फोल्डिंग ऑफ द पेरिटोनियम पेरिटोनियल टिश्यू। ओके, सो ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, जो है ये वो लिवर को एंटीरियर एब्डोमेन के साथ अटैच करता है। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये लेसर ओमेंटम है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला सा है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप देखने में आ जाएगा लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर के नीचे जो है ये स्टमक है, ये इट्स द एरिया ऑफ द स्टमक। जैसे ही स्टमक ड्यूडिनम खत्म होता है तो वहां से ड्यूडिनम शुरू होता है, तो ये ड्यूडिनम के साथ भी मिला हुआ है, और ये गॉल ब्लैडर के साथ भी मिला हुआ है, और ये स्टमक, तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर लेसर ओमेंटम भी है। तो लेसर ओमेंटम जो है बेसिकली वो एक जो है वो फोल्डिंग है, जिस फोल्डिंग में जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स फिर जाके जो है वो
लिवर में एंटर होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेपेटिक पोर्टल वेन है या हेपेटिक आर्टरी है या वो जो आती है, या कॉमन बाइल डक्ट्स जो हैं ये यहाँ से गुजर के फिर कोई और स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। इसके बाद जो है वो जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं मीजेंट्री। तो मीजेंट्री में अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर को देखें तो इस ये जो है वो इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को ये जो जैसे ऊपर जा रहा है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलान, इसको कहते हैं हम ट्रांसफर कोलान, और इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलान, और फिर ये यहाँ पर रेक्टम आ जाता है, और फिर एनएस के थ्रू हमारा फीकल मटेरियल जो है वो आउटसाइड हो जाता है या वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस जो मीजेंट्री है बेसिकली, इस मीजेंट्री का काम जो है वो ये है कि इट कनेक्ट्स द जिजिनम और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स जो हैं उनको एब्डोमिन की जो पोस्टीरियर वॉल है उसको जो है जिजिनम और इलियम को वो अटैच करती है ये मीजेंट्री। तो दिस इज मीजेंट्री। और ये मीजोकोलान जो है, ये मीजोकोलान बेसिकली ये जो ट्रांसवर्स कोलान है, और प्लस में जो ये सिग्मॉइड कोलान इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलान को भी, उसको जो है वो जो हमारा एब्डोमिन है उसकी बिल्कुल पेस्टीरियर या बैक साइड वाली वाल के साथ उसको अटैच करता है। और मीजोकोलान जो है इसका जो करेक्टर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये जो येलोइश कलर है इसको हम जो है वो मीजोकोलान कहते हैं। ये एब्डोमिन के साथ लूजली जो है लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करता है। तो ये इट वाज अबाउट स्ट्रक्चर। वी स्टडीड दैट व्हाट इज parietal peritoneum, what is visceral peritoneum, what is peritoneal cavity, why fluid is there. We have studied the 5 major foldings: greater omentum, falciform ligament, lesser omentum, mesentery and mesocolon. And other finally the clinical correlation or connection जो है ये रेफरेंस मैंने जेराल्ड जी टार्टोरा की बुक से लिया है। जेराल्ड जी टार्टोरा जो बुक है वो बहुत ही मुफीद है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इट इज़ वेरी गुड बुक फॉर यूजिंग एज अ रेफरेंस फॉर फिजियोलॉजी। तो इसको पेरिटोंटिस जो है, इट्स टोंटिस और टिस और टाइटस जहाँ पर भी आए तो आप समझ लें कि इट्स समथिंग टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन। तो अगर पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिटोनटाइटिस। तो बेसिकली वो इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन तकरीबन जो होते हैं वो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, और वो माइक्रोब्स कहाँ से पेरिटोनियम में आ जाते हैं? वो अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ से आते हैं। अगर सर्जरी के दौरान कोई एब्डोमिनल वॉल में कोई वुंड हो गया तो वहाँ से जो है वो माइक्रोब्स आ सकते हैं, या सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर दिए हैं वो अगर स्टरलाइज नहीं है तो वहाँ से आ सकते हैं। और प्लस में जो है वो परफोरेशन और रप्चर ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन, अगर कोई आपका एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो रप्चर हो गया। अच्छा, कौन कौन से होते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन, कुछ पता है? कुछ पता है? हाँ, अगर किसी ने कहा है लेवर है, अगर किसी ने कहा है पेनक्रियाज है, अगर किसी ने कहा है गॉल ब्लैडर है, तो दे आर वेरी मच ट्रू, रेस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग। ओके, सो एब्डोमिनल ऑर्गन में अगर कोई रप्चर हो गया तो वहाँ से कोई माइक्रोब्स जो हैं या बैक्टीरियाज वगैरह आ सकते हैं, तो वो जो है वो वहाँ पर परफोरेशन करेंगे और रप्चर करेंगे किसी वाल को, या अपेंडिक्स जो है हमारी वो रप्चर हो जाए तो दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग जो चीज़ें हैं वो है। तो इसलिए जो है दिस इज अबाउट पेरिटोनिटिस। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे माउथ डेंटल कैविटीज़ क्या होती हैं, और प्लस में स्लैबिया क्या होती है, और ये एंड वी विल गो ऑन। थैंक यू एवरीबॉडी।